हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल का स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैथ 0 किलोमीटर के अंदर। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। आज अपन बहुत ही शानदार चीज करने वाले, एक इंटरेस्टिंग चीज, वो है 8th और 9th क्लास के लिए बेसिक मैथमेटिक्स अपन करेंगे आज। और ये आज की पहली क्लास रहेगी जिसके अंदर बेसिक चीजें, बहुत बहुत अच्छी चीजें करेंगे जो अपने को 8th और 9th क्लास ही आ जानी चाहिए। जैसे कि वो बड़े बैचेज हैं, एनडी नेवी एयरफोर्स का बैच जैसे हुआ था, तो उसमें बता हमेशा बोला जाता है कि ये तो 8th 9th में हो गया, ये तो 8th 9th में हो गया, तो वो क्या हो गया, वो अपन चीज यहाँ पे करेंगे कि 8th 9th बेसिक चीजें क्या होती है जिसे अपन पढ़कर आगे अपन अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और अपनी एडवांस की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं मैंने पढ़ा आज आपको 8th 9th की क्लास की बेसिक चीजें करवाएंगे, तो ध्यान से देखते रहिए। आप मुझे अनअकैडमी फॉलो भी कर सकते हैं, मेरे 61 फॉलोवर है, अभी तो बढ़ के लगा दूंगा। 41 डेडिकेशन मिल चुकी है और ये आप मेरी नई आईडी बनी है मैन प्रकाश नाम से, तो आप आराम से डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप आराम से वहां पे क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरी अनअकैडमी के आगे आने वाले बैचेस को देख सकते हैं। मैं आपको एयरफोर्स, एनडीए, नेवी और एयरफोर्स की तैयारी करवाता हूँ और आपके स्कोर को बेहतरीन बनाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपका जो डिफेंस के अंदर जो बच्चा जाएगा 8th 9th, जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, जो इस बच्चे का इंटरेस्ट है एयरफोर्स, नेवी, एनडी, डिफेंस के अंदर जाने का, तो वो आराम से यहाँ पे पढ़ के अपना सिलेक्शन पक्का कर सकता है। मैं खुद एयरफोर्स सिलेक्टेड हूँ, मेरे मैथ्स के अंदर 25 में से 25 नंबर भी आए हुए हैं, ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिख भी रही होंगे। क्लियर? ये देखो मैथ्स के अंदर 25 में से 25, मतलब पूरे में पूरे नंबर है। ठीक है, तो आपको अच्छे से कवर कराएंगे क्या क्या, जैसे हम जब पूरे पेपर में बैठे थे लाने के लिए, तो पेपर में क्या क्या चीजें बेसिक ध्यान रखनी होती है, वो सारी चीज अपन कराएंगे कवर आज। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि प्लस माइनस गुणा भाग कॉन्सेप्ट क्या होता है। बहुत ही जीरो से शुरू करेंगे, आप आराम से नोट्स बना सकते हैं, नई कॉपी डाल सकते हैं नोट्स की, और एक एक चीजें लिखते रहिए। ये क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, ब्रेक नहीं होगी, धीरे धीरे ये प्लेलिस्ट आप देखते रहना, अपने आपकी सारी बेसिक कंप्लीट हो जाए। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा, नॉर्मल अगर अपन बात करें कि एडिशन, प्लस क्या होता है? प्लस बोलते हैं पर एडिशन, दो संख्याओं को जोड़ना, दो संख्याओं को जोड़ना क्या बोला जाता है? एडिशन बोला जाता है, प्लस साइन। जैसे कि 1 + 2 कितना होता है? 3 होता है। ये तो मेरे हिसाब से आपको, ये तो फर्स्ट और सेकंड के अंदर ही करवा देते हैं। 1 + 2 कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, ये तो आपको आता होगा, जैसे ये तो नॉर्मल अपन करवा देते हैं। बाद में बात करते हैं 15 + 17, तो 15 + 17 भी आराम से हो जाएगा, 32 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी प्रकार अपन देखें, जैसे कि 79 + 13 कितना होता है? वो भी 92 होता है। और जैसे 4 देखे 17 + 15, अब इसमें चीज देखने की, देखो अगर कोई बच्चा कोई मिस्टेक करता है तो ध्यान से देखना, 15 के अंदर आप 17 को ऐड कर दो, चाहे 17 में 15 को ऐड कर दो, भैया आंसर जो है वो 32 ही आएगा ईच केस के अंदर। सेम नंबर के अंदर सेम नंबर से आगे पीछे लिख दो, प्लस साइन में, ध्यान से सुनना, प्लस साइन में आप संख्याओं को आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एडिशन सेम ही आएगा। ये पहला अपने एडिशन सीख लिया, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया। जैसे 500 भी आप देख सकते हो, 112 + 110 122 होता है। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है एडिशन का, बहुत ही जीरो से शुरू कर रहे हैं बेटा, हाई लेवल तक लेके जाएंगे, आप टेंशन मत लो। 4 से 5 क्लास के बाद आपको लगेगा कि लेवल हाई हो गया और पता भी नहीं चला। ठीक है, चलो भैया, एडिशन के बाद दूसरा केस आता है कि सब्ट्रैक्शन क्या होता है। सब्ट्रैक्शन माइनस, दो संख्याओं को घटाना, माइनस सब्ट्रैक्शन कहलाता है। जैसे पहला अपने पास में होगा 2 - 1, 2 - 1 1 होता है, जानते हो। चलो दूसरी बात, 13 - 10, 13 - 10 कितना होता है? तो बोला सर 3 होता है, ये भी जानते हैं आराम से। लेकिन 10 - 13 3 नहीं होता भैया, वो माइनस का 3 होता है। ध्यान से देखो, अगर हमारे पास है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई गई तो 3 आ गया। देखो 13 बड़ा था किससे? 10 से, तो 3 आ गया। लेकिन छोटी संख्या 10 में से बड़ी संख्या 13 घटा दी तो आंसर तो 3 आएगा, लेकिन किस साइन का होगा? माइनस साइन का होगा। किस साइन का होगा? माइनस साइन का। ये आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो बड़े में से छोटा जाएगा, अगर बड़े में से छोटा जाएगा तो क्या होगा? अपने पास पॉजिटिव नंबर आएगा, और छोटे में से बड़ा जाएगा तो, छोटे में से बड़ा जाएगा तो नेगेटिव नंबर आएगा। जैसे फोर्थ ऑप्शन भी देख लो, 99 - 109 कितना हो जाएगा? माइनस का 10 हो जाएगा। प्लस 10 मत कर देना, छोटे में से क्या हो रहा है? 99 छोटा है, 109 बड़ा है, तो माइनस का 10 आंसर होगा। क्लियर? जैसे इसमें देखो माइनस का 15, ये मत देखना अब माइनस का 15, माइनस का पहले आ गया, प्लस का बाद में आ गया, लेकिन मतलब क्या है? होगा माइनस ही। कितना हो जाएगा? बोला सर इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 7 का, लेकिन किसका? -7 का है। बात समझ में आई क्या? माइनस का 15 है, प्लस का 8 है, मतलब बड़ा नंबर किसका है? माइनस का है। छोटा नंबर, बड़ा नंबर कौन सा? 15, किस साइन के साथ आ रहा है? माइनस साइन के साथ आ रहा है। छोटा नंबर 8 किस साइन के साथ आ रहा है? प्लस के साथ। तो दोनों को किया होगा माइनस का 7 हो गया। बात समझ में आ गई? थर्ड चीज, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को किससे शो करते हैं? गुणा से, मल्टीप्लाई के साइन से।
बात समझ में आ रही है? चलो मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या ध्यान रखना होता है, वैसे नॉर्मल पता होगा 7 गुणा 5 कितना होता है, 35 होता है। 7 × 5 15 × 10 कितना होता है? देखो किसी भी नंबर को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो नंबर है उसके पीछे जीरो लगा दो, खत्म बात, टेंशन नहीं है, ठीक है, वो तो आप जानते ही होंगे वैसे भी। 10 × 15 किया तो अपने पास में कितना है? तो अभी एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे सीखने को और क्या मिल रहा है कि आप नंबर को भी एक्सचेंज करते हो, आप नंबर को भी एक्सचेंज कर रहे हो, यानी 15 को 10 से कर दो, चाहे 10 को 15 से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम नंबर आ रहा है। और उसके बाद में एक चीज आपको गौर करने वाली ये थी कि प्लस साइन में हमने बोला था कि सर प्लस जब अपन करते हैं तो नंबर्स को आगे पीछे कर सकते हैं। आपने बोला हाँ साहब बताया था, लेकिन माइनस में नहीं कर सकते। माइनस में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर 10 में से 13 घटा रहे हैं, 10 में से 13 घटा रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है? माइनस का 3 आ रहा है। लेकिन 13 में से 10 घटा रहे हैं तो क्या हो रहा है? 3 आ रहा है, यानी एक्सचेंज हो रहा है। जब ऐसे नंबर साइन एक्सचेंज हो रहा है तो नंबरों को ऐसे पलट नहीं सकते अपन कि इसमें ये घटा दो जो इसमें ये घटा दो सेम आएगा, नहीं भैया, साइन का भी डिफरेंस रहेगा। तो एक बार जब बड़े में से छोटा घटेगा तो पॉजिटिव रहेगा, छोटे में से बड़ा घटेगा तो नेगेटिव रहेगा। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में आप आगे पीछे लिख सकते हो, प्लस में भी आगे पीछे लिख सकते हो, नंबर सेम आएगा जैसा कि यहाँ दिख रहा है। 15 × 10 भी 150 है और 10 × 15 भी 150 है, ठीक है भैया। फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ क्वेश्चन 11 × 11 121 होता है। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर आपको स्क्वायर वगैरह की टेबल भी दिखाई जाएगी, वहां पे और अच्छे से करेंगे। लेकिन अभी पता होना चाहिए कि 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 121 आता है। क्लियर? एक 5 और कर लो, 15 × 15 कितना होता है? अधिकतर बच्चे जो ऑफलाइन है 225। अच्छा मैं ऑफलाइन वालों के लिए बता देता हूँ कि बेटा ये क्लास है, देख लेना, ये क्लास देख जैसी अपलोड हो जाती है उसके अगले दिन इस क्लास के जितने भी कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, और बस ध्यान से देख लेना ऑफलाइन वालों। ऑनलाइन वालों तो चलो कोई नहीं, मैं कैसे पूछ लूँ, मुझे पता भी नहीं ऑनलाइन में कौन कौन देखेगा, लेकिन ऑफलाइन में जितने बच्चे हैं ना अच्छे से देख लेना, क्योंकि क्लास देखने के बाद में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिर आप ऐसे मत बोलना कि सर ये हमें पता ही नहीं था, ये माइनस होता है प्लस होता है, क्योंकि बहाना नहीं चलेगा बेटा बाद में, ठीक है। चलो अगला आता है डिवीजन। डिवाइडेशन का साइन क्या होता है? डिवीजन क्या होता है? जैसे 10 में से 5 का भाग लगाया तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आपने बोला हाँ सर ये तो आसान है, 10 में से 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। दूसरा 21 में 3 का भाग लगाया तो कितना आया? 7 है। अब ध्यान से देखना, ये एक्चुअली डिवाइड का मतलब क्या होता है? डिवाइड का मतलब होता है कि 5 को नीचे वाले को, नीचे वाले की बात करें, नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए? तो बोला सर नीचे 5 है, 5 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी 10 आएगा। जैसे इसमें देखो ये कॉन्सेप्ट जैसे बोला गया तो बोला सर ठीक है इजी है, लेकिन आगे जाके बेटा यही कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो ध्यान से देखना, नीचे 3 है, 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 21 आ जाए? तो आपने बोला सर 7 है वो नंबर एक, ठीक है भैया, ध्यान से देखते रहना, बहुत अच्छी चीज है। फिर जैसे ये आ गया 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ऊपर वाला नंबर 18 आ जाए? तो बोला सर एक ही नंबर है 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो 18 आ जाएगा। फिर जैसे नेक्स्ट है 2, तो बोला सर 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 122 आ जाए? 122 ऊपर वाला नंबर, तो बोला सर 161 हो गया। आपने बोला वो सर इजी है ये, तो क्या आपने इसको कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट करवा रहे हैं? देखो बेटा काम आएगा, अभी अभी समझ में आ जाएगा क्यों बताया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है, ठीक है, ओके। फिर जैसे इसमें देखो 12 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 12 को किस नंबर से 12 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 144 आ जाए? तो बोला 12 ही होगा सर, वो पता है 12 का स्क्वायर 144 होता है। क्लियर? तो ये पता होना चाहिए। अगली क्लास के अंदर स्क्वायर क्यूब भी आ जाएंगे, लेकिन अभी के लिए यह है कि नीचे वाले नंबर को किस नंबर से, डिवाइड का मतलब क्या होता है? नीचे वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ऊपर वाला नंबर बन जाए। इसको आगे चीज समझ में। चलो भैया अब अपन करने वाले हैं जीरो का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट करने वाले हैं? जीरो का कॉन्सेप्ट। क्या है ये जीरो का कॉन्सेप्ट, समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। चलो भैया जीरो का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जीरो का क्या कॉन्सेप्ट है। जीरो का कॉन्सेप्ट ये है, जीरो के अंदर एडिशन पढ़ेंगे सबसे पहले कि जीरो में अगर 5 जोड़ दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीरो को किसी भी नंबर में ऐड कर दिया जाए या जीरो को किसी नंबर के साथ ऐड कर दिया जाए तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एडिशन की प्रॉपर्टी है ये। 0 + 5 जीरो मत कर देना, मैंने कई बच्चों को पढ़ाया वो जीरो ही बोल देते हैं। इतना चीज तो ध्यान रखा करो कि किसी नंबर को किसी नंबर में ऐड कर रहे हैं तो जीरो को अगर ऐड कर दिया इसका मतलब 5 आएगा भैया। बात समझ में आ गई? जैसे 100 में से जीरो को ऐड किया तो जीरो, अभी क्या बोला एडिशन के अंदर, चाहे आगे लिखा हो पीछे लिखा हो नंबर एक्सचेंज, 0 + 100 कर लो चाहे 100 + 0 कर लो, उत्तर 100 ही आएगा। जीरो का मतलब हो गया कुछ है ही नहीं, वहां पे भूल जाओ कुछ लिखा हुआ है क्या, एडिशन के अंदर 100 ही आएगा आंसर इसका। समझ आई बात? ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 13 + 0 कर दिया तो वो भी 13 होगा, और 0 + 0 कर दिया वो भी 0 होगा। जीरो में क्या है अपने पास में? तो बोला सर जीरो अपने पास में, अगर ध्यान से देखें, 1 सेकंड में कैमरा सेट कर लेता हूं पहले। अब सही है, चलिए
ठीक है, तो ध्यान से समझ में आई चीजें। जीरो में अगर जीरो भी ऐड करोगे तो जीरो ही आएगा, वन नहीं आ जाएगा, कहीं वन कर दोगे, जीरो के बाद वन आता है। जीरो में जीरो ऐड करते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है भैया, नेक्स्ट चीज, अब जीरो का कॉन्सेप्ट में अगला देखेंगे सब्ट्रैक्शन क्या है। सब्ट्रैक्शन ये है कि 10 में से अगर जीरो को आपने घटाया तो किसी नंबर, अभी क्या बोला, बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटता है तो 10 आता है, बड़ा नंबर का साइन आता है। मतलब 10 में से जीरो आएगा, जीरो जाएगा तो कितना बचा, 10 ही बचेगा। ठीक है, लेकिन जैसे 1000 में से जीरो गया तो कितना बचा बताओ, तो बोला 1000 में से जीरो गया तो 1000 ही बचेगा, क्योंकि जीरो का तो आपने बोला अभी कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर जीरो में से 5000 घटा दिया तो माइनस का 5000 आएगा, ये चीज ध्यान से देख लेना। जीरो में अगर 5000 घटाया, माइनस का 5000, क्योंकि छोटे नंबर में से जीरो छोटा है, 5000 बड़े, छोटे नंबर में बड़ा नंबर घटाया जाता है, छोटे नंबर में बड़ा नंबर घटाया जाता है तो माइनस का साइन आता है। बोला था थोड़ी देर पहले, छोटे में से बड़ा घटाते हैं तो माइनस का आएगा। जीरो में से 5000 घटाया तो माइनस का 5000 आ गया। नेक्स्ट, जैसे जीरो में से जीरो घटाएंगे तो कितना आएगा, अभी वन मत कर देना, जीरो में से जीरो घटाएंगे तो जीरो ही आएगा। जीरो में चाहे जीरो ऐड कर दो, चाहे जीरो में जीरो सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर जीरो ही आएगा। यहां तक क्लियर चीज समझ में आ गई। आई होप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई। ये जीरो कॉन्सेप्ट का सब्ट्रैक्शन हो रहा है। अब पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नया, मल्टीप्लिकेशन। जीरो कॉन्सेप्ट का मल्टीप्लिकेशन क्या है, किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करने पर जीरो ही आएगा, ये है कॉन्सेप्ट। किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। अच्छा जी, 1000 को जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 10 को जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर जीरो ही आएगा। जीरो को 5000 से भी कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया, आएगा जीरो ही। यानी अगर मल्टीप्लाई में कहीं जीरो दिख रहा है तो उसका आंसर देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ही जीरो कर देना। अगर यहाँ पे ऐसे हो ना कि 0 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 3, तो ऐसे नहीं है कि पहले इसको मल्टीप्लाई करें, पता है जीरो सबको जीरो करके छोड़ के चला जाएगा, तो ये जीरो कर गया, करके मैं बदनाम चली गई तेरे को, तो वो है जीरो जीरो करके चला गया। बात समझ में आ रही है, आई होप बहुत अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो आएगा। अब जीरो के अंदर एक चीज देखना, जीरो प्लस जीरो कितना था, जीरो था। जीरो माइनस जीरो कितना था, जीरो था। जीरो मल्टीप्लाई जीरो कितना था, जीरो था। अभी कॉन्सेप्ट आगे भी करेंगे, लेकिन ये चार चीज समझ में आई, चारों अलग अलग टाइप की चीजें समझ में आई क्या आई। ठीक है, आगे भैया नेक्स्ट जीरो कॉन्सेप्ट के अंदर डिवाइड डिवीजन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। डिवीजन का मतलब जीरो में से अगर 5, अब देखो, अब डिवीजन वाला जो मैंने तरीका बताया था, जो मेथड बताया था, वो काम आएगा। कैसे, 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ऊपर वाला नंबर जीरो आ जाए। तो 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें भैया कि अपने पास जीरो आए, तो अभी क्या बोला, जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जीरो आ जाएगा, तो आंसर क्या आया, जीरो। ये जो आंसर लिखा है वो यहाँ पे आने वाला है। जैसे यहाँ पे देखो, जीरो में 100 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, जीरो से किया जाएगा, तभी आंसर जीरो आएगा। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, ये आ गया जीरो। 100 को दोबारा देखो, 100 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ऊपर वाला ये जीरो आ जाए, तो जीरो आ जाएगा। अब देखो, अब आएगा खेल, 5/0 आ गया, तो अब बताओ जीरो को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 5 आएगा। बोला सर कभी नहीं आएगा। जीरो को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 5 आए, अरे कभी पॉसिबल है क्या। अभी तो बोल रहा कि जीरो को किसी भी नंबर से करो वो जीरो ही लेके आएगा, लेकिन 5 लाना तो उसके इसके फिट ही नहीं है। 5 लाना तो इसकी औकात से बाहर चला गया, ये कभी ला ही नहीं पाएगा। जीरो किसी से भी मल्टीप्लाई करेगा ये जीरो ही लेके आएगा। तो अपन क्या बोलेंगे, ऐसा कोई नंबर नहीं है, अनडिफाइंड, डिफाइन ही नहीं कर सकते ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करे और अपने पास जीरो ला दे, वो क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। तो ऊपर जीरो आता है किसी डिवीजन में तो उसका आंसर जीरो आएगा, नीचे अगर किसी डिवीजन के जीरो आता है तो अनडिफाइंड हो गया। अब नेक्स्ट चीज, ये और अगली चीज शानदार, 0/0, ये वैसे बोलते हैं अनडिफाइंड। बोला क्यों सर, जीरो को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। अब देखो कई बच्चे फिर यहाँ पे फंसेंगे, लेकिन फंसना नहीं है बेटा, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि और अच्छे से कवर करा पाए आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये तो आ गया। चलो इसको पढ़ते हैं कि जीरो को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आ जाए। तो बोला सर अभी तो बोला जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो ही तो आएगा, तो ये आंसर कर दो फिट। अरे नहीं भैया, जीरो को आप, कई बच्चे बोलेंगे सर जीरो को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो जीरो आएगा। कोई बोलेगा सर जीरो को तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे जीरो आ रहा है, तो ये तो फिर सारे ही आंसर बन गए अपने पास में। अब बताओ एक ही क्वेश्चन के सारे आंसर कैसे बन सकते हैं। कोई तो बोलेगा जीरो, कोई बोलेगा 1, तो अपन क्या बोलेंगे भैया, अनडिफाइंड है। इसको भी अपन सर्च नहीं कर सकते कि 0/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है कि जीरो को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जीरो आ जाए। तो सारे नंबर होते हैं, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड केस बोलेंगे। अब समझ में आ रही है बात, आई होप अच्छे से एकदम बेहतरीन तरीके समझ में आ गई होगी। किसी बच्चे को इस क्लास की ये पीडीएफ जो पढ़ा रहे हैं ये चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना नंबर पे, मैं व्हाट्सअप नंबर भी नीचे मेंशन कर दूंगा। वहां से जैसे आप बोलोगे सर क्लास फर्स्ट फाइल, तो आपके पास हाथों हाथ पहुंच जाएगी व्हाट्सअप के थ्रू।
ठीक है, जिसे भी चाहिए जिस बच्चे को चाहिए तो आराम से मांग सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई पैसा नहीं लगेगा इस चीज का। ठीक है, जीरो कॉन्सेप्ट आ गया, डिवीजन 0/5 क्या क्या चीजें हैं, आई होप बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ये केस इंपॉर्टेंट है बेटा, नीचे जीरो आ गया तो अनडिफाइन होता है, कई जीरो करवा देते हैं इसको, कभी मत कर देना। और 0.0 भी क्या होता है, अनडिफाइंड, जीरो मत करना इसको, ये कॉन्सेप्ट जीरो का हो गया। अब आता है अपने पास में नेक्स्ट इज वन कॉन्सेप्ट। एक का क्या कॉन्सेप्ट है, तो एक का वापस वही एडिशन करना पड़ेगा। एक को किसी नंबर पे ऐड करने पे क्या होता है, वो एक नंबर जो है वो एक से बढ़ जाता है, जैसे 5 एक से बढ़ के 6 बन गया, 10 से, इसमें तो देखो एडिशन के अंदर अगर आप वन का एडिशन देख रहे हो तो नॉर्मली होगा, 100 में एक जोड़ दिया तो 101 हो गया, 1000 में एक जोड़ दिया तो 1001 हो गया, एक में जीरो को ऐड किया तो एक हो गया। बोला था ना, जीरो को किसी भी नंबर में ऐड कर दो वो हमेशा क्या रहेगा, वही नंबर रहेगा, तो वो वन था तो वन का वन आ गया। ठीक है, उसके बाद कॉन्सेप्ट नेक्स्ट पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन का। वन का कॉन्सेप्ट, तो किसी भी नंबर में एक को घटाओगे तो वो नंबर एक से माइनस हो जाएगा, 10 माइनस एक कितना हो गया, 9 हो गया। एक में से 20 चला गया तो कितना बचा, बोला सर माइनस का 19, क्योंकि क्या हो रहा है, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटा रहे हैं भैया, तो एक नंबर माइनस का 19 आ गया। ऐसे ही 1 माइनस 5000 कितना हो जाएगा, -4999, माइनस का आएगा भैया, क्यों, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है और प्लस वाला छोटा है, इसलिए होता है। ऐसे मत कर देना प्लस माइनस माइनस होता है, कभी मत कर देना, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर मल्टीप्लाई वाली कराएंगे, टेंशन मत लो। लेकिन अभी प्लस माइनस कर रहे हैं बेटा, जोड़ रहे घटा रहे हैं, तो एक में से 5000 घटा दिया, जैसे आपके पास में 1 रुपया था, मैंने आपसे 5000 ले लिया, तो आप 4999 रुपये घाटे में चले गए ना, आपके पास कर्जा हो गया। और कर्जा किससे शो करते हैं, माइनस से, भैया मेरे पास माइनस है। तो माइनस, जैसे कई बच्चे बोलते हैं ना, कई बच्चों को देखा हुआ कि यार मेरे पास 20 रुपए हैं लेकिन माइनस में, मतलब उसके पास पैसे है ही नहीं और 20 रुपए का कर्जा लेके बैठा है वो, सुनिए बात। तो 1 माइनस 5000 का मतलब होगा -4999, यहाँ पे 1 माइनस 20 का मतलब, अब जैसे इसने क्या हुआ, 1 माइनस 20 के अंदर देखो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा कि यार मेरे पास में 1 रुपया था, 1 रुपया था और मेरे से किसी ने कितने रुपए ले लिए, 20 रुपए ले लिए, तो 20 रुपए मैंने, 1 रुपया तो भैया उसको दे दिया मेरी तरफ से, तो लेकिन 19 रुपए किसी से मांग के लाया तो 19 का कर्जा हो गया तो माइनस का 90, ऐसे भी सीख सकते हो चीजों को। नेक्स्ट, एक में से जीरो घटा दिया, तो बोला था ना जीरो में से, जीरो किसी भी नंबर में घटता है, जीरो किसी भी नंबर में घटता है तो आंसर जीरो ही आता है। मतलब जीरो, ये गलत कर दिया क्या, 1 माइनस 0 1 आएगा भैया, ये किसी ने गलत कर दिया, बच्चे ने टाइपिंग मेल कर दिया। एक में से जीरो घटाएंगे तो एक क्या आएगा, जैसे अगर मैं 0 माइनस 1 करता तो आंसर कितना होता, बोला सर तब माइनस का 1 बन जाता, तब क्या बन जाता, माइनस का 1, क्योंकि जीरो है पैसा मेरे पास, एक मैंने ले लिया तो घाटा हुआ -1 का, तो 0 माइनस 1 -1, लेकिन एक में से जीरो जाएगा तो एक ही बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे अपन मल्टीप्लिकेशन का वन का कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो वन एक चीज हमेशा याद रखना, वन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, वन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो वही नंबर आएगा, जैसे 10 इंटू 1 10, 1000 इंटू 1 1000, 1 इंटू 160 160, 1 गुणा 0 0। ये इसमें तो कॉन्सेप्ट वो लग गया कि जीरो को किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करने पे जीरो ही आएगा, तो ये आ गया। ठीक है, वन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 160, जैसे 1010 आएगा। बात समझ में आ गई है, ओके। जैसे डिवीजन के अंदर भी यही रहेगा, 0/a कितना होता है, बोला 0 होता है साहब, क्योंकि ऊपर जीरो आते हैं, क्या बोला था, अगर ऊपर कभी जीरो आता है डिवीजन के नीचे, नीचे अगर जीरो नहीं बन रहा है ऊपर जीरो आ रहा है तो इसका आंसर जीरो आएगा। लेकिन अगर गलती से जीरो नीचे बन गया, या जैसे 5/0 बन गया, तो इस कंडीशन में अपने पास आंसर क्या आएगा, अनडिफाइन आएगा। क्या आएगा बाबू, अनडिफाइन आएगा। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन 100/x, तो नीचे अगर 1 आ रहा है तो हमेशा ही 100 का, देखो एक को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 100 आ जाए, तो भैया वो 100 ही है। अभी देखो डिवीजन वाला काम आ रहा है नहीं आ रहा, 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 0 आ जाए, तो बोला वो 0 ही आएगा। अच्छा जी, जैसे 1 में 2 का किया तो 0.5 आता है, ये तो पता होना चाहिए बाबू। कैसे कि सर 2 अंदर कितना आ गया, नीचे 1 हो गया, सर यहाँ पॉइंट लगाएंगे तब अपने पास 10 बन जाएगा, फिर कितने टाइम 5 टाइम्स आएगा, 10 आ गया, आंसर 0 आ गया। तो 0.5 बोल दो या 0.5 बोल दो, इसका आंसर हो गया। समझ में आ गई बात। इस टाइप से डिवाइड करना तो पहले दूसरे के अंदर सीख लिया हुआ, लेकिन अगर नीचे 1 आ गया, नीचे 1 आ गया तो कुछ लिखना ही नहीं है, ऊपर वाला सेम वैल्यू लिख दो। बात समझ में आई। जैसे 1/0 आ गया तो क्या बोलोगे, अनडिफाइंड, क्योंकि अभी क्या बोला, देखो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बोला था ना, ये अनडिफाइंड वाला, ऊपर देखो यहाँ पर तो अनडिफाइंड, तो 1/0 क्या बन चुका है, अनडिफाइंड बन चुका है। क्लियर, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो ये तो अगली क्लास का आ गया, क्या कोई बात नहीं।
तो आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। डिवीजन के सारे कॉन्सेप्ट देख लिए। अगली क्लास के अंदर सबसे पहले तो प्रैक्टिस करेंगे, इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर कितने क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे वो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को प्रोसीड करेंगे। तो बेटा बहुत शानदार तरीके से आपको बता दिया। ये चीजें लगने में तो माइनर है, लेकिन आगे जाके बहुत तगड़ी चीज बन जाती है ये। तो एक एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आप 8th 9th में हो तो आपको मस्ट भी देखना चाहिए। अगर 9th में भी हो, 10th के अंदर भी शुरुआत हुई है तो बेटा ये चीज आनी चाहिए, वरना चैप्टर का कोई मतलब नहीं रहता। कई बच्चे बोलते हैं कि पहले चैप्टर कराओ, कई माँ बाप बोलते हैं चैप्टर से क्या मतलब जब आपके बच्चे को बेसिक नहीं आ रहा है भैया, 1/0 ही नहीं कर पा रहा है, 1/0 को वो 1 बोल रहा है, कई बार 0 बोल रहा है, भैया अनडिफाइंड बनेगा वो। बात समझ में आई? तो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर और बेहतरीन तरीके से चीजों को करेंगे और शानदार चीजें करेंगे, जिसमें पहले इन्हीं क्वेश्चंस करेंगे, 20 क्वेश्चंस करेंगे, इन्हीं के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़ाए हैं। उसके बाद में ऑप्शन वाइज कराएंगे बेटा, 1 2 3 4 लेके आएंगे, ऑप्शन वाइज कराएंगे और बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।